हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। बेसिकली हमारा जो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का मोटिव होगा उसमें हम बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स को लेकर के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी 6 रेशियोज की वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उनको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके सामने स्क्रीन पर है स्पेसिफिक एंगल्स एंड देयर वैल्यूज। इस टाइटल से एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हम देखते हैं सबसे पहली रो में थीटा दिया हुआ है जो कि एक एंगल को इंडिकेट कर रहा है और इस थीटा की जो वैल्यूज है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हमने ली है जैसे फर्स्ट वैल्यू 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो अगर हम सबसे पहले साइन थीटा डिफाइन करें तो फर्स्ट रो के लिए अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको हम इजीली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री पे हम बात करें तो 0 होती है। साइन थीटा की वैल्यू जब हम 30 डिग्री पे बात करें मीन्स साइन 30 डिग्री तो 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 होगा। साइन 60 √3/2 होगा और साइन 90 1 होगा। इस तरीके से अगर हम फर्स्ट रो याद रख लेते हैं, फर्स्ट रो अगर हम इजीली डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि ये 5 ही वैल्यूज है, 5 ही एंगल्स है तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता आपको याद रखना। तो साइन थीटा फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमारे पास इजीली लर्न करने के लिए अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की तो हमने कॉसेक थीटा का पहले से हमें ऑलरेडी गिवन होता है कि कॉसेक थीटा जो है इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा के। कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा के बराबर होती है। ये एक आइडेंटिटी है। अगर हमें ये चीज पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं साइन थीटा की रो के जस्ट बाद हमने कोसेक थीटा को लिया है तो 1/0। अगर हम कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री पे निकाले तो 1/sin थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/0। और अब 1/0 की बात करें तो 1/0 क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया है एट प्रेजेंट तो इसलिए हमने लिखा है नॉट डिफाइंड बिकॉज ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बेसिकली देता है। तो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिखा गया है नॉट डिफाइंड। अब अगर हम बात करें कोसेक 30 की तो कोसेक 30 के लिए अगर हम साइन के अकॉर्डिंग 1/sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/sin 30 का मतलब हुआ 1/1/2 यानी कि कॉसेक 30 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो जस्ट साइन 30 का रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि अगर साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 2/1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कॉसेक 45 की तो कॉसेक 45 पे हम देखते हैं कि यहाँ पर √2 लिखा गया है। √2 इसलिए लिखा है बिकॉज ये साइन थीटा के 45 डिग्री के एंगल यानी कि 1/√2 का जस्ट अपोजिट हुआ। फिर हम बात करें कोसेक 60 की। कोसेक 60 की वैल्यू है 2/√3 जो कि जस्ट साइन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेसिप्रोकल है। उसका 1/, में लिया गया पार्ट है। यानी कि √3/2 को अगर हम सेलेक्टेड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन मेंशन करें तो ये 2/√3 आएगा। कोसेक 90 डिग्री पे अगर हम बात करें तो वो 1 ही आएगा बिकॉज साइन 90 भी 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इस तरीके से हमने देखा साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू बेसिकली अगर 0 डिग्री के लिए अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि 90 डिग्री पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री पर है वो कॉस के लिए 30 डिग्री पे आ जाएगी यानी कि √3/2। साइन की वैल्यू जो 45 डिग्री पे है वही वैल्यू कॉस के लिए भी 45 पे आ जाएगी 1/√2। साइन की वैल्यू जो 30 डिग्री पे है 1/2 वो वैल्यू हमने कॉस के लिए 60 पे डिफाइन किया हुआ है 1/2। साइन की वैल्यू जो 0 डिग्री पे है वो वैल्यू कॉस के लिए 90 डिग्री पे हो जाएगी 0। इस तरीके से हमारे पास कॉस थीटा की जो रो है, जो लाइन है, वो भी हमारे पास रेडी है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, आइडेंटिटी है। आप देख सकते हैं, मैं सेलेक्ट करके आपको शो कर रहा हूँ कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो अगर हम बात करें सेक 0 डिग्री पर
क्या वैल्यू होगी, तो उसको अगर हम 1/cos 0 की वैल्यू निकालें जो कि 1 है, ऑलरेडी cos 0 1 है, तो 1/1 भी 1 होगा। इस तरीके से sec 0 भी 1 होगा। अब हम बात करते हैं sec 30 की। तो sec 30 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये बेसिकली 2/√3 दिया गया है, जो कि cos 30 का ही रेसिप्रोकल है। अब अगर हम sec 45 पे बात करें, √2 दिया गया है, तो √2 जो है cos 45 का जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। फिर sec 60 की बात करें तो वो cos 60 का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हुआ। sec 90 पर हम देखें, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, बिकॉज cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हमारे पास cos और sec थीटा भी अवेलेबल है, इनको भी हमने डिटरमाइन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो टेन थीटा के लिए हम देखते हैं जो फॉर्मूला बेसिकली अपन यूज़ कर सकते हैं, उसमें है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दो। तो साइन थीटा 0 पे और कॉस थीटा 0 पे। हम देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो टेन 0 का मतलब हुआ साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 0। इसी तरह जब हम टेन 30 की बात करें तो साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसका रिजल्ट आएगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर हम बात करें साइन 45 की और कॉस 45 की। अब दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो 1/√2 इज डिवाइडेड बाय 1/√2 विल रिजल्ट टू 1। फिर हम बात करें साइन 60 और कॉस 60। तो जब हम साइन 60 से कॉस 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 की रो में 60 डिग्री पर एंगल की वैल्यू आएगी √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया √3। इसके बाद साइन 60 के बाद साइन 90 पर वैल्यू 1 है, कॉस 90 पर वैल्यू 0 है, तो 1/0 का मतलब हुआ टेन थीटा के लिए 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। तो इस तरह हम देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेलेक्टेड फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा क्योंकि हमने ऑलरेडी रोज स्पेसिफाई कर दी हैं, तो इजीली हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा का जो फॉर्मूला है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी तो जस्ट उसके अपोजिट कोरस्पॉन्डिंग एंगल पर जो वैल्यूज हैं आप उनको रेसिप्रोकल कर दो। तो कोट 0 पर हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। कोट 30 पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो टेन 30 का जो रेसिप्रोकल है √3 आ जाएगा। अगर हम कॉट 45 की बात करें तो कॉट 45 की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेन 45 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। कॉट 60 पर अगर हम बात करें तो 1/√3 है। ये कैसे आया, बिकॉज टेन 60 पर √3 था, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3 हुआ। कॉट 90 पर वैल्यू 0 है, तो इसको भी हमने अगर बात करें टेन 90 पर, क्योंकि नॉट डिफाइंड गिवन है, यानी कि 1/0, तो अगर 1/0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 सबसे टॉप पे चला जाएगा, और इस तरीके से ये इसका कॉट 90 पर वैल्यू आएगा 0। तो आप इजीली इस टेबल को याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएं। जैसे साइन थीटा आप इजीली फर्स्ट रो अवेलेबल है, याद भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज नहीं है। कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो जस्ट आपको साइन की रो में से जो भी वैल्यूज हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पर, उनको जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। फिर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू का हम देखते हैं कि जिस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू 0 to 90 जा रही है, तो कॉस थीटा के लिए वो वैल्यू साइन की रो में 90 से 0 की तरफ आ जाएगी। मीन्स कॉस 0 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू साइन 90 पर है, तो 90 वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। फिर हमको देखें कॉस 30 पर जो वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है, तो √3/2 हमने यहाँ लिखा। फिर कॉस 45 की वैल्यू हम देखते हैं 1/√2 है, तो साइन 45 की भी 1/√2 हो गई। फिर इसके बाद कॉस 60 की अगर हम बात करें तो वो साइन 30 वाली जो वैल्यू है वो कॉस 60 पे आ गई, और फिर साइन 0 वाली वैल्यू कॉस 90 पर आ गई। सिमिलरली फिर हम सेक थीटा की आगे बात करें तो सेक थीटा की जो वैल्यूज है वो आपके कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा 0 डिग्री पे। 30 डिग्री पे √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। 45 पर 1/√2 है, तो ये √2 हो जाएगा। 60 पर 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और 90 पर 0 है, तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। फिर हम टेन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्मूले से आप टेन थीटा की रो को डिफाइन कर सकते हैं, और लास्ट में जो कॉट थीटा आ जाता है उसको आप 1/tan थीटा की मदद से सारी वैल्यूज आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के
रेफरेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है तो कोट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1/0 से नॉट डिफाइंड हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू 30 पे 1/√3 है तो कोट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगी √3। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम एक स्पेसिफिक एंगल्स एंड देयर वैल्यूज़ की ये जो टेबल है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्सरसाइज 8.2 के लिए, जो हमारे चैप्टर 8 का पार्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं वहाँ पर ये जो भी वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर अभी हम 3 सेक्शंस शो कर रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो कि अभी फर्स्ट वाला ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग अदर क्वेश्चंस हैं, या अदर वर्ड्स में बोले तो एक्सरसाइज 8.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, हम सभी को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसकी जो हर एक एंगल की जो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ है वो हमने पिछली जो टेबल हमने डिस्कस की थी स्लाइड में, उसके अकॉर्डिंग √3/2 साइन 60 का हो जाएगा, cos 30 का √3/2, साइन 30 का 1/2, cos 60 का 1/2। जब हम ये वैल्यूज़ लाइन नंबर 1 में पुट करते हैं तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, फिर हमने बिग ब्रैकेट में इसे क्लोज किया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, फिर हमने इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज किया। इसके बाद जब हम प्लस के लेफ्ट वाले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करें तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि √3 से √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, और 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, तो 3/4 हमारा ये आया रिजल्ट। फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 को अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट आया 1/4। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर जो कि दोनों में 4 है तो एलसीएम 4 रहेगा, और इजीली हम लिख सकते हैं 3 + 1/4 यानी कि 4/4, जिससे कि फाइनल रिजल्ट आया 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड में रह गए हैं, इस सेशन में रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है उन्हें भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।